निकाल दी आपने, ऐसे मजे में निकाल दी, वैसे निकाल दी। अभी का जो रिजल्ट आया आपका 10th का, उसमें कुछ बच्चों का अच्छा आया, कुछ बच्चों का थोड़ा एवरेज आया। आप लोग ये चाहते हैं कि आपके जो नंबर है 12th क्लास में वो टॉपर आए। अपनी 10th क्लास के बाद 11th क्लास को किस तरीके से स्टार्ट करें, कुछ आप हमें टिप्स दीजिए। तो आज मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रो टिप्स बताने वाली हूँ, जिससे आप अपनी 11th क्लास को बहुत 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 अच्छे से, जो 2 साल की आपकी जर्नी है उसे स्टार्ट कर सकते हैं और एवरेज से एक टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं, अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको जो भी कुछ बताती हूँ वो अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपसे, जो मैंने फॉलो किया है, क्योंकि मैं अपने स्कूल टाइम की टॉपर हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी कैसे हो सारे टॉपर हो। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, इससे कान से सुनते हैं उस कान से निकाल देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो, सारे बच्चों को ध्यान से सारी बातें सुननी है, जिससे उनको जो दिक्कतें आ रही है वो उनकी सॉल्व हो जाए, और आपने जो 2 साल की जर्नी है उसको बेस्ट 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 तरीके से विद एंजॉय के साथ उसे निकालें और टॉपर की तरह मार्क्स आए सबके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फैमिलराइज योरसेल्फ विद करिकुलम। सबसे पहले आपको क्या करना है, फैमिलराइज होना है अपने करिकुलम से, और एक कॉपी लेनी है आपको, जिसमें आपको देखना है कि मेरा कितना सिलेबस है, ठीक है, और क्या पैटर्न है, और उस पैटर्न में किस टाइप का जो एग्जाम पैटर्न है वो आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फैमिलराइज होना है, ठीक है, किससे, करिकुलम से और अपने सिलेबस से, एग्जाम पैटर्न से। सेट क्लियर गोल। देखो, आपको क्या करना है, शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में गोल डिसाइड करके चलना है। जैसे स्कूल में क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं, पर्सनल ग्रोथ के लिए भी एक्टिविटीज होती है, कुछ एनएसएस भी होता है, ठीक है, कुछ आपके जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ आपके ऑप्शनल और एडिशनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो आपको वहाँ पे गोल डिसाइड करके चलना होगा कि मुझे एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज उनमें कितना फोकस करना है, पर्सनल ग्रोथ में कितना फोकस करना है, एडिशनल सब्जेक्ट में कितना फोकस करना है, ऑप्शनल में कितना फोकस करना है, जो मेन जो कोर सब्जेक्ट्स है आपके उनमें कितना फोकस करना है। तो आपको क्या करके चलना है, क्लियर गोल माइंड सेट करके चलना है, जिससे आपको दिक्कत ना आए कि हाय कैसे मैनेज करो, वो इसको मैनेज नहीं कर पा रहा, उसको मैनेज नहीं कर पा रहा। तो ये चीज ना हो, क्योंकि आप पहले से ही क्लियर गोल को सेट करके चलते हैं तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। ऑर्गेनाइज योर स्टडी मटेरियल। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपकी नेसेसरी टेक्स्ट बुक है, नोटबुक है, वो आपको क्या करनी है, ऑर्गेनाइज करनी है। किसी भी बुक स्टोर से कर सकते हैं आप, या फिर आपके जो भाई बहन है उनका सिलेबस पढ़ा हुआ है तो आप उनसे अरेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आपको सबसे पहले ये करना है, क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। देखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है। क्योंकि देखो, सपोज दैट मैंने समझा कि आप पीसीएम है, ठीक है, पीसीएम आपने लिया हुआ है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और कुछ एडिशनल और एक्स्ट्रा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हैं आपके पास। तो आपको क्या करना होगा, क्लियर आपको क्या करना है, स्टडी शेड्यूल क्रिएट करना है। जैसे कि मैथ को आपने 2 घंटे दे दिए डेली के, फिजिक्स को 1 घंटा दे दिया, केमिस्ट्री को भी 1 घंटा दे दिया, बाकी जो सब्जेक्ट्स है आपकी इंग्लिश वगैरह उनको भी आपने आधा आधा 1 घंटा दे दिया रिविजन के लिए। तो इससे आपको क्या होगा, दिक्कत नहीं होगी। कहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, जब आपके क्लास टेस्ट होंगे, सीएस होंगे आपके, एक्सटर्नल्स होंगे आपके, ठीक है, तो क्या होगा, प्रॉपर उसे मेंटेन करके चल रहे हैं ना आप, हर एक सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट का आपके ऊपर ओवरबर्डन नहीं होगा जब एग्जाम टाइम होगा। आपने सब पढ़ रखा है। एंड मोस्ट 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 इंपोर्टेंट थिंग, साथ ही साथ उसका रिवीजन करके चलना है हर एक चीज का, ठीक है। फॉर्मूलेज है तो उनको रट लेना है, टेबल्स है, स्क्वायर्स है, क्यूब्स है, ठीक है, और भी बहुत सारे, जैसे न्यूटन्स के लॉ हो गए, केमिस्ट्री में मास हो गया, ठीक है, ऑटम मास हो गया, मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीजें होती हैं। उन सबको क्या करके चलना है, आपको रट के चलना है, बिल्कुल रट का इन सेंस के डेली डेली आपको क्या करना है, एकदम रिवीजन करके रखना है। रिवीजन के लिए मैं आपको बता दूं किस तरीके से आपको रिवीजन करना है। आपको 3rd टाइम रिवीजन करना है। कैसे करना है, 3rd टाइम रिवीजन करना है। सबसे पहले आपका जो रिवीजन होगा वो मॉर्निंग का होगा, और उसके बाद सेकंड रिवीजन जो होगा, आप जब नाइट में आप सोने जा रहे हैं उस टाइम होगा। एंड 3rd रिवीजन आपका 2 या 4 दिन के गैप के बाद आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है, जिससे आप क्या होंगे, कभी भी भूलेंगे नहीं। ऑलराइट, ये आपको हर एक सब्जेक्ट को, मतलब जैसे इंग्लिश है तो आप उसे आधा घंटा दे दीजिए रिवीजन के लिए, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री होगा, इसको 1 घंटा दे दीजिए, और मैथ्स जो है आपका उसे प्रैक्टिस में 2 घंटे ले रोज रोज ला दीजिए अपने रिवीजन में। तो आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है ना, जो कोर सब्जेक्ट्स है, वो एकदम सॉलिड हो जाएंगे, इस चीज से हो जाएंगे सॉलिड, अगर आप उसे डेली डेली रिवीजन, अगर नहीं आपको करना ही करना है रिवीजन, अगर आप मेरे स्टूडेंट्स है तो रिवीजन करना प्लस
अच्छे से स्टडी जो शेड्यूल है आपका वो क्रिएट करना है, जिससे आप हर एक सब्जेक्ट को उसको टाइम अच्छे से क्लियर तरीके से दे पाए। और अगर आपको दिक्कत आ रही है तो टाइम टेबल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आपको किस तरीके से हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं, चलो गेट टू नो योर टीचर। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने टीचर्स के बारे में जानना है, आपको कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाएगा, कौन सा फिजिक्स केमिस्ट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्या क्या आपको पढ़ाने वाले, तो उनके बारे में आपको क्या होना है, फैमिलाइज होना है। ज्वाइन और फॉर्म स्टडी ग्रुप्स, आपको अपने क्लासमेट्स के साथ क्या होना है, एकदम ओरिएंटेड होना है, मतलब एक क्लासमेट्स है जो आपका, उसके साथ आपको कैसा रहना है, बिल्कुल फ्रेंडली रहना है, ठीक है। उनके साथ आप बातचीत करिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ अपना स्टडी प्लान और क्लास को जो टीचर्स है उनको डिस्कस करिए, और उनके जो ग्रुप्स बने हुए हैं क्लास के उनको ज्वाइन कीजिए आप, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। कुछ आप जैसे किसी दिन आपकी तबीयत खराब हो गई तो आपको दिक्कत तो नहीं होगी, आपके फ्रेंड्स आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो उनके साथ आप फ्रेंडली और हेल्थी एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके चलिए। स्टे ऑर्गेनाइज्ड, आपको हमेशा कैसा रहना है, ऑर्गेनाइज रहना है। जो भी क्लास असाइनमेंट्स हैं या फिर जो भी टीचर्स ने आपको वर्क दिया है या फिर कोई प्रोजेक्ट्स है, तो वो आपको डेडलाइन से पहले, जो डेडलाइन डेट है आपकी उससे पहले आपको क्या करना है, सबमिट करना है। एक्टिवली पार्टिसिपेट इन क्लास, आपको एक्टिव रहना है क्लास में। कोई भी टीचर आपसे कुछ पूछता है तो यस सर मुझे आता है, ठीक है, हमेशा आपको एक्टिव रहना है, जिससे आप टीचर की नजरों में रहेंगे कि हाँ ये स्टूडेंट बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है, हर एक बात का रिप्लाई देता है, सीरियसली पढ़ाई करता है, और उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सीक एडिशनल हेल्प इफ यू रिक्वायर्ड, जैसे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो अपने टीचर से क्लास के बाद पूछ सकते हैं, या क्लास के बाद अपने दोस्त से पूछ सकते हैं, आपको हेजिटेट नहीं होना है, आप पूछ लीजिए जब तक आपका जो सेल्फ डाउट है वो क्लियर नहीं हो जाए, और सेल्फ डाउट तो बिल्कुल रहना ही नहीं चाहिए। मेंटेन हेल्दी लाइफ स्टाइल, इतना कुछ करने के बाद आपको खुद को भी टाइम देना है, आराम से आपको रेस्ट करना है, स्लीप लेनी है, खाना पीना टाइम से खाना है, और अपना और अपने परिवार का ध्यान भी रखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके लिए, जिससे आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा कि आप 11th क्लास को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या आपको गलती नहीं करके चलनी है और क्या आपके लिए सही है जो आपको करना है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ मेरे प्रो टिप्स थे आपके लिए 11th क्लास को स्टार्ट करने के, वो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गए होंगे।